हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरती शर्मा। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये टर्म्स हम एबीटी की बुक से 11th क्लास की एबीटी की बुक से डिस्कस कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में भी मैं कुछ टर्म्स डिस्कस कर चुकी हूं। बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। हमारी जो आज की पहली टर्म्स है वो है स्टॉक। स्टॉक हमारा 2 टाइप से होता है। फर्स्ट इज़ अ क्लोजिंग स्टॉक एंड सेकेंड इज़ अ ओपनिंग स्टॉक। जैसा कि हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, स्टॉक हमारा वो होता है जो हमारा सेल करने के बाद बच जाता है। मान लीजिए हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया गुड्स को। ज़रूरी नहीं है कि वो सारा गुड्स हमारा क्या हो जाए, सेल हो जाए मार्केट में। तो एंड ऑफ द ईयर कुछ माल हमारा बच जाता है जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इस साल का बचा हुआ स्टॉक हमारे लिए नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ओके, it is referred to the goods laying unsold at the beginning of the accounting year. Okay, now we are going to the next term is a trade receivable. ट्रेड रिसीवेबल्स में हमारे दो चीज़ें आती हैं, डेप्टर्स एंड बीआर, बिल्स रिसीवेबल्स। represent both debtors and bill receivable for the first time, Company Act 2013. Trade receivable those persons of the firm whom either goods have been sold. Okay, means ट्रेड रिसीवेबल्स और डेप्टर्स हमारे वो होते हैं जिनको हमने उधार माल बेचा होता है। रेंडर्स ऑन द क्रेडिट, उधार पर। दे हैव एग्री टू राइटिंग टू पे स्पेसिफिक अमाउंट एट अ फ्यूचर। और ये हम एग्री हो जाते हैं, जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, बीआर होते हैं, वो एग्री होते हैं, एक बिल लिख कर देते हैं जिसमें लिखा होता है कि इन फ्यूचर वो इतना अमाउंट पे करेंगे सेलर को गुड्स एंड सर्विसेज के बिहाफ पर। ओके, तो दैट इज कॉल्ड आवर डेप्टर्स एंड बीआर। जो हमारे बीआरस होते हैं या डेप्टर्स होते हैं वो हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, सेल्स ऑन क्रेडिट। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज अ डेप्टर्स। डेप्टर्स जैसा कि हमने बताया कि अगर हम उधार माल सेल करते हैं तो इन फ्यूचर हमें अपने डेप्टर्स से कुछ पैसा लेना होता है। जिनसे हमें पैसा लेना होगा, जिन्हें हम गुड्स सोल्ड करेंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे, डेप्टर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू राम वर्थ 5000 ऑन क्रेडिट। यानी कि हमने राम को उधार माल बेचा है 5000 पर। ठीक है, तो राम क्या है, हमारा डेप्टर्स हुआ, क्योंकि इन फ्यूचर हमें राम से पैसा लेना है। दैट इज अवर करंट एसेट्स। नेक्स्ट इज अ बीआर। बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटन बाय द सेलर। जैसे अगर मैं माल बेच रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, एक बिल लिखूंगी बायर्स के ऊपर ऑफ गुड्स डायरेक्टिंग द लेटर पे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द फ्यूचर डेट। उसमें मैं एक डेट मेंशन करूँगी, फ्यूचर की डेट, जिसमें लिखा होगा कि इस डेट में जो मेरा कस्टमर है उसको मैंने माल बेचा, और इस डेट को कितनी क्वांटिटी है वो भी उसमें मेंशन होगी, और किस डेट में वो मेरे को पेमेंट करेगा वो भी उसमें मेंशन होगा। दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। और बिल रिसीवेबल फॉर सेलर ऑफ गुड्स सर्विसेज आफ्टर गेटिंग एक्सेप्ट बाय बायर्स ऑफ गुड्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बीआर। जब एक सेलर एक बिल लिखता है अपने कस्टमर के ऊपर और वो उस पर एक्सेप्टेंस दे देता है कि इन फ्यूचर वो इतने अमाउंट का पेमेंट सेलर को करेगा, दैट इज कॉल्ड बीआर। ओके, डेप्टर्स और बीआर दोनों हमारे क्या होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, नेक्स्ट टर्म इज अ ट्रेड पेबल्स। जिस तरह से हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं उसी तरह से हमारे ट्रेड पेबल्स होते हैं। ट्रेड पेबल्स में हमारे क्रेडिटर्स एंड बीपी आते हैं, यानी बिल्स पेबल आते हैं। जिस तरह से ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या करते हैं, हम सेल करते हैं, बस ट्रेड पेबल्स में अपोजिट हो जाता है। ट्रेड पेबल्स में हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। ओके, represent both creditors and BP trade papers are person of the firm who have either purchased goods services on credit। जो लोग वो लोग जो परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को ऑन क्रेडिट, दैट इज कॉल्ड ट्रेड पेबल्स। ओके, ऊपर हमारा क्या था, ट्रेड रिसीवेबल्स से सेल कर रहे थे ऑन क्रेडिट, ट्रेड पेबल्स में परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट। ओके, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्रेडिटर्स, creditors are person on the firm
हु वी आर परचेज गुड्स परचेज सर्विस ऑन क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, परचेज करते हैं गुड्स को, सर्विसेज को ऑन क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स एंड कंपनी वॉट 10,000। ठीक है, गुड्स परचेज किया 10,000 का एक्स एंड वाई कंपनी से, यानी हम परचेज कर रहे हैं एक्स वाई कंपनी से, तो एक्स और वाई कंपनी को इन फ्यूचर हमारी क्या बनेगी, लायबिलिटीज बनेगी कि हम उसको 10,000 रुपीज़ का पेमेंट करें। ओके, तो एक्स वाई एंड कंपनी हमारे लिए क्या हो गई, हमारे क्रेडिटर्स हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टर्म, that is a bills payable. The buyer of goods and services who accept the bill of exchange draw by seller of goods become draw of the bills। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि बायर्स जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो एक्सेप्ट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, जो लिखा जाता है सेलर के थ्रू। सेलर एक बिल लिखेगा और ड्रायर क्या, जो परचेजर होगा वो क्या करेगा, उसको एक्सेप्टेंस दे देगा कि इन फ्यूचर मैं इतना पेमेंट इस पर्सन को करूँगा। दैट इज़ कॉल्ड बीपी। ओके, देन गुड्स, आप सभी लोग जानते हैं गुड्स का मतलब माल होता है, चाहे वो रो मटेरियल हो चाहे वो फिनिश गुड्स हो। दैट इज़ कॉल्ड गुड्स। गुड्स वो होता है जिसे हम सेल एंड परचेज के लिए करते हैं, ना कि यूज़ करते हैं उसको प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अगर हम प्रोडक्शन के लिए कोई गुड्स को यूज़ कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए एसेट्स हैं हमारी, कोई भी लैंड बिल्डिंग वगैरह है, दैट इज़ नॉट कॉल्ड द गुड्स। ये भी हम परचेज करते हैं बट दैट इज़ नॉट अ गुड्स, बिकॉज दिस इज़ नॉट फॉर द सेल्स एंड परचेज। ओके, तो बिजनेस में जो गुड्स हमारा सेल्स और परचेज के लिए होगा दैट इज़ कॉल्ड गुड्स। नेक्स्ट टर्म इज़ अ डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारे टू टाइप से होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है, एनी टाइप ऑफ रिडक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स बाय द बिजनेस एंटिटी कस्टमर। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, मार्केट में कई बार गुड्स परचेज करने जाते हैं। ठीक है, मार्केट में आप कोई भी सामान परचेज करते हैं, ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं। ठीक है, अमेज़ॉन वगैरह से, फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से, तो उसमें क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा टीवी पर ऐड भी दिखाते हैं कि इस आइटम पर आपका 10% ऑफ है। आप कोई भी गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है, उस पर क्या होता है 10% ऑफ, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। बट आप कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है, आपने अपने कस्टमर को गुड्स सेल कर दिया, उस पर आप क्या देंगे, एक लगा देते हैं, टर्म्स लगा देते हैं कि अगर आप 2 मंथ या 3 मंथ के अंदर पेमेंट कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 10% या 5% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, अगर आप 2 मंथ के आफ्टर 2 मंथ पेमेंट करते हैं तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको 100 रुपीज़ पूरे पे करने पड़ेंगे। अगर आप विद इन 2 मंथ आपको पेमेंट कर देते हैं तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ठीक है, अगर ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जैसे आपने 10% 2% ऑफ कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, अब हम जो रिकॉर्ड्स में दिखाते हैं वो हम कैश डिस्काउंट दिखाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को हम अपने रिकॉर्ड्स में नहीं दिखाते हैं। कैश डिस्काउंट हमारे 2 टाइप से होते हैं, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, इफ़ कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू द डेप्टर्स टू इंड्यूस दैम द मेक प्रमोट पेमेंट। ठीक है, अगर डिस्काउंट अलाउ किया जाता है, डेप्टर्स को दिया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगी, हमारी इनकम हो जाएगी। द अकाउंटिंग टर्म डिस्कस अबाउट द गिवन सिलेबस इटसेल्फ फॉलोइंग इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रोप्राइटर्स क्या होते हैं, हमारे फर्म के ऑनर्स होते हैं। बुक्स अकाउंट, हमारे उसमें कई सारे अकाउंट्स रखे जाते हैं, जैसे कैश बुक, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, दैट इज कॉल्ड द बुक ऑफ अकाउंट। ओके, द नेक्स्ट टर्म इज अ लाइव स्टॉक। वो स्टॉक एनिमल्स लाइक हॉर्स, ऑक्स, कैमल एटसेट्रा, दैट इज कॉल्ड आवर लाइव स्टॉक, मीन्स जो लाइव है, दैट इज कॉल्ड लाइव स्टॉक। ओके,
इनवॉइस आप सभी लोग जानते हैं, जब कोई आपको सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसका एक बिल तैयार किया जाता है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, आप किस डेट में खरीद रहे हैं, कितनी क्वांटिटी का माल खरीद रहे हैं, किस रेट में खरीद रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इनवॉइस एंड बिल। ओके। अलाउंसेस, if some reduction in sales price is given to a customer, some minor defect in the product, it is called allowances। ठीक है, अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट है, कमी है, आपके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है, कोई कमी है, ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट इट इज़ कॉल्ड अलाउंसेस, तो उसमें आप कुछ छूट दे देते हैं तो वो कहलाता है अलाउंसेस। बैड डेब्ट्स हमारे क्या होते हैं, हमारे जो डेप्टर्स हैं, कभी कभी हम ये मान लेते हैं कि ये डेप्टर्स हमारे बैड हैं, इनसे हमें इन फ्यूचर में पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आवर बैड डेब्ट्स। सॉल्वेंसी, अ पर्सन बिजनेस एंटिटी हु इज अ पोजीशन इट इज द डेब्ट्स इन फुल इज कॉल्ड सॉल्वेंसी। अगर आपका जो ऑनर है बिजनेस का, वो अपनी लायबिलिटीज़ को पेमेंट नहीं कर पा रहा है, अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट नहीं कर पा रहा है, दैट इज़ इंसॉल्वेंट। और अगर वो पेमेंट करने की कंडीशन में है, मीन्स उसका जो प्रॉफिट है वो आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा है और वो इजीली पेमेंट कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। ओके, तो सो गाइज ये थे हमारे आज की इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स। आज ये हमारी अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट हो गई हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आप अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिल सके। सो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।